अस्सलामुअलैकुम आदाब। मैं हूं मोहम्मद नाफिस आलम। स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल सीमांचल दस्तक। इस वक्त हम बैसा ज़िला परिषद निर्वाचन क्षेत्र संख्या 31 पहुंचे हुए हैं। हमारे दरमियान एक ज़िला परिषद प्रत्याशी शहजाद आलम मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है मेरे चैनल में। मैं शहजाद आलम पिता हसीबुर रहमान क्षेत्र संख्या 31 से जिला परिषद सदस्य पद उम्मीदवार हूं। आप पिछले बार भी चुनाव में आए थे जी और तीसरा पोजीशन रहा था आपका। ये तीसरा पोजीशन पे थे। चुनाव, क्योंकि चुनाव में आने का एक उद्देश्य होता है। कोई भी चुनाव में आते हैं, आपने ज़िला परिषद का पद चुना, इसके अलावा भी कई पद थे। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि किस उद्देश्य के साथ आप आए हैं, क्योंकि पिछले बार भी आए हैं, कोई तो मकसद होगा आपका। उद्देश्य चुनावी जो है हमारे क्षेत्रीय जो है सरकारी योजनाएं जितने भी वार्ड से लेकर पंचायत तक विकास कार्य हो रहा है, ये हमारे समाज के सही हक और हकूक़ की लड़ाई है, जो धरातल पे इसका जिम्मेदारी के साथ काम को निर्वहन कर सके। यानी आप अपने अंदर वो चीज़ देखते हैं या ऐसा आपने महसूस किया कि नहीं हमें क्षेत्र में आना चाहिए, क्योंकि इससे पहले भी हर बार कोई ना कोई ज़िला परिषद चुने जाते हैं जी। लेकिन वो अपनी जिम्मेदारी को किस तरह निभाते हैं ये तो आप भली भांति जानते हैं। लेकिन अब जब आप चुनाव में कूद गए हैं तो कितने पंचायत आपके क्षेत्र में आता है? हमारे क्षेत्र संख्या 31 में 7 पंचायत है। रौटा, रायबेर, मालोपारा, आसियानी, सीसाबाड़ी, नंदनिया, बलवा, गोस्त्रा। जी, सातों पंचायत का आपने दौरा किया है अब तक? जी, सातों पंचायत का हमने दौरा किया। चुनाव, जैसा कि पिछला चुनाव आप हार गए, जो भी कारण रहा हो, चुनाव हारने के बाद समाज के बीच आप कितना रहे? समाज के सारे सुख दुख में हमने साथ रहा। जहाँ भी किसी तरह की समस्याएं हुई उसका हमने साथ दिया और दे करके उसको जिम्मेदारी से निभाने का हमने काम किया है। जैसा कि आप चुनाव में आए, चुनाव से पहले, अभी चुनाव का नोटिफिकेशन जारी होने से पहले आप पंचायतों में यह इन्फॉर्मेशन दिया था कि अब की बार फिर हम मजबूती से चुनाव में आ रहे हैं? जी, ये इन्फॉर्मेशन आवाम के बीच हमने दिया कि भाई जो सही जिम्मेदार प्रत्याशी है उसको चुना जाए, ताकि सही जिम्मेदारी के साथ जो भी समस्याएं क्षेत्र का है उसका निर्वहन वो कर सके। उस उद्देश्य से हम चुनाव में आ रहे हैं। ये आवाम के बीच हमने ये पैगाम दिया था। अभी जब आप पंचायत में जाते हैं, आपके साथ कुछ सहयोगी आपके होंगे, कुछ वर्कर होंगे, क्या लगता है आपको 7 पंचायत में जब घूमते हैं, सातों पंचायत की जनता का जो रिस्पांस आपके प्रति आता है? क्योंकि कोई भी कैंडिडेट आता है तो कोई वर्कर या वोटर मना नहीं करता है, नहीं। लेकिन जब आते हैं, लेकिन हाव भाव से ये अंदाज़ा तो लग जाता है कि हमारे वोटर कितने हैं कितने नहीं है, एक अनुमान होता है। जी, तो आपको क्या लगता है, क्या रिस्पॉन्स आ रहा है जनता का? आवाम की तरफ से मेरे तरफ बेहतर रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आवाम का भी सोच है कि जो जिम्मेदार प्रत्याशी है वो हमारे बीच आए, ताकि हमारे जो क्षेत्रीय समस्याएं हैं उसका निदान जिम्मेदारी के साथ वो कर सके, जिसके मद्देनज़र रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है आवाम का मेरे तरफ बेहतर है। जैसा कि ज़िला परिषद पद काफ़ी बड़ा पद होता है ये, क्योंकि एक पंचायत का कोई भी पद होता है तो एक पंचायत के लिए होता है, लेकिन आपका ये जो ज़िला परिषद है ये आपके यहाँ क्षेत्र में 7 पंचायत को ये करता है, प्रतिनिधि होंगे आप। तो हम ये जानना चाहेंगे कि आप चुनाव में आए, मजबूती से लड़े पिछले चुनाव में, आज फिर आए अब चुनाव में, लेकिन इस इलाके की जो सबसे बड़ी समस्या है सैलाब में जो तबाही मचती है, अभी भी सैलाब आया जिसकी वजह से देखा जाता है जो मुआवजा लोगों को मिलना था वो तो नहीं मिल सका। पंचायत चुनाव में लोग व्यस्त रहे जिसकी वजह से कोई आवाज़ उठाने वाला भी नहीं मिला। अब अगर आपको जनता मौका दे देती है, आप चुनाव जीत जाते हैं, तो क्या ये मुआवजा मिलने की उम्मीद है? आपसे उम्मीद है किया जाए कि आप भी आवाज़ उठाएंगे मजबूती से? देखिए, सैलाब के तहत जितनी भी क्षति और किसानों का हुआ है, इसके लिए जो है आवाम की तरफ से आवाज़ उठाने का हम काम करेंगे। बाकी रही बात, आवाम अगर मौका दिया खिदमत करने का, तो पंचायती राज के तहत जितने भी विकास कार्य हो रहे हैं हमारे मतलब पंचायतों में, ये सारे कामों को जिम्मेदारी के साथ हम इसको निर्वहन करेंगे। जी, आखिर में हम आपसे ये पूछेंगे, जब आप प्रतिनिधि नहीं थे, है ना, इससे पहले कोई और थे, लेकिन जो जिम्मेदारी, एक परेशानी इस इलाके की ये थी कि लोग दिल्ली पंजाब में काम करने वाले लोग ज़्यादा हैं, क्योंकि इधर कारोबार की कमी है,
तो ऐसे वक्त में जब लॉकडाउन में सारा कारोबार बंद था, लोग घर में परेशान थे, क्वारंटीन सेंटर बनाया गया था, जी ऐसी परिस्थिति में आप एक जिम्मेदार होने के नाते, क्योंकि पद पर तो आप नहीं थे, जी तो क्या कोई योगदान रहा आपका समाज में? समाज में जो क्वारंटीन सेंटर हुआ, क्वारंटीन सेंटर की जो विधि व्यवस्था हैं उसको देख रेख करने की जिम्मेदारी किया। और बाकी समाज में जैसे क्वारंटीन के तहत जो टीकाकरण वगैरह होनी चाहिए थी, उसका हमने मतलब जिम्मेदारी के साथ समाज का सहयोग किया। जी, ये थे शहजाद आलम साहब, जो बैसा प्रखंड के ज़िला परिषद निर्वाचन क्षेत्र संख्या 31 से ज़िला परिषद कैंडिडेट हैं, जिनसे हम बात करवा रहे थे। इनका साफ कहना है कि जो जिम्मेदारी हमारे ऊपर आएगी हम पूरा निभाएंगे। हालांकि चुनाव हार कर भी हम लोगों के बीच रहे, और जो भी जिम्मेदारी एक जिम्मेदार होने के नाते हम पर थी, हमने उसे पूरा किया है। खास करके हमने कोरोना काल के समय की बात पूछी, इसने साफ कहा है कि उस वक्त भी हम समाज के साथ खड़े थे, जो भी विधि व्यवस्था थी हम उसको देख रेख कर रहे थे, और समाज का पूरा सपोर्ट मेरे तरफ है। और इनका ये भी कहना है कि हमें पूरी उम्मीद है कि अब की बार अल्लाह हमें कामयाब करेगा। आपका हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि आपने हमारे राजनीति में हमारे पूर्वज मुखिया मुजीबुर रहमान साहब हमेशा से जिम्मेदार रहे हैं और आवाम के सुख दुख में साथ दिए हैं। और हम अपनी तरफ से ये प्रयास करेंगे और करते हैं आ रहे हैं कि आवाम के बीच जितनी भी समस्याएं हैं, सारे सुख दुख में साथ और सहयोग देने का हम काम करेंगे। जी, आपका ये गांव कौन सा है? मेरा ये गांव भेबरा हुआ, जी, और पंचायत? पंचायत रोटा हुआ। जी, रोटा पंचायत के भेबड़ा गांव है, जहाँ के आप कैंडिडेट। जी, बैसा प्रखंड और रोटा पंचायत अंतर्गत ये भेबरा गांव है। थैंक यू। मैं पूर्व से मेरे चेजा मुखिया मुजीबुर रहमान साहब हमेशा आवाम की खिदमत किए हैं, और उनके बाद हम लोग भी आवाम के बीच रह करके आवाम के सुख दुख में साथ देने का काम करते आ रहे हैं, और इंशाल्लाह आगे भी करेंगे। जनता से क्या कहना चाहेंगे आप आखिर में मेरे चैनल के माध्यम से? जनता से मेरा इतना ही अपील है कि पंचायती राज के तहत ये जिला परिषद सदस्य एक जिम्मेदार पद है, और जो इस योग्य है उस उम्मीदवार को चुने जनता, ताकि आवाम के बीच उसके हक हकूक़ की लड़ाई वो लड़ सके। ऐसे उम्मीदवार को चुनने की ज़रूरत है। कितने प्रत्याशी है आपके खिलाफ अभी मैदान में? हमारे मैदान में अभी क्षेत्र संख्या 31 में 5 प्रत्याशी है। उसमें कुछ तो ऐसे होंगे जो फर्स्ट टाइम जिनका चुनाव है, ऐसे भी है कोई कैंडिडेट उसमें? इसमें 5 प्रत्याशी में से 1 प्रत्याशी फर्स्ट टाइम है, बाकी 4 प्रत्याशी पूर्व चुनाव में भी थे। जी, ठीक है। आपका हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि आपने हमारे लिए, हमारे चैनल के लिए अपना कीमती वक्त निकाला। धन्यवाद। इसके लिए आप लोगों ने भी मेरा साथ और सहयोग देने का काम किया है, ताकि आवाम के बीच हमारा ये मैसेज जा सके, ताकि आवाम जो है सही उम्मीदवार का चुनाव कर सके। थैंक यू। थैंक यू, धन्यवाद।